मेरे प्यारे कंसरी वासियों, मैं राजेश यादव आपका था। अब हूँ या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं पिछली 23 जनवरी को आपका गांव छोड़ चुका था। जैसा भी गया था आपको सब कुछ पता है। उसके बाद जाने के बाद कुछ लोगों से बात हुई। अंत में मुझे आने के लिए या मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि डर गया है, कुछ लोगों ने कहा कुछ भी, कुछ लोगों ने कुछ भी। मेरे भाइयों, ये बात सत्य है कि मैं आपका गांव छोड़ चुका हूं। कुछ देखने के लिए आया था। सबसे अहम तो इसलिए आया था कि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ था, तो मैं उस कलंक को छुटाने के लिए सिर्फ आपके गांव में अपनी मर्यादा तोड़कर आया था और कलंक को छुटा के फिर चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आया था, मैं अगर नहीं आता तो हमारे एक परम मित्र ने, उमेंद्र यादव जी ने हमें बॉम्बे फ़ोन किया था। जब मैंने उनसे पूछा था कि मेरा बच्चा आपके यहाँ है, कक्षा 10 में 90% लाता है, फिर 70 कैसे लाता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि 40,000 के 20,000 दोगे तो और क्या होगा। मैं उनके पास गया, जब हिसाब देखा तो गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, गवाह है, उनका मुझ पर कोई कर्जा नहीं निकला। हो सकता है कि आपके किसी के भी हम पर कुछ रह गए हो, किसी को गाली दी हो, किसी को मारा हो, किसी का अभद्रता की हो, तो आपके पास अभी समय है। मेरे भाइयों, मैं जब यहाँ से जाऊँ तो अपने जो कलंक दे रहे हो उन कलंकों का हिसाब कर लेना। जाने के बाद मत कहना कि मेरा ये रह गया था उस पर या ये छोड़ गया है वो। अगर मैंने आपको किसी को गाली दी है, आपका किसी का चुराया है, आपका किसी का कर्जा है, तो हमसे ले लीजिए। मैं जब तक हूँ, महीने 1.5 महीने, आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। और जब मैं जाऊं तो जाने के बाद फिर मत कहिएगा कि साले को हमने मारा, कि साले को हमने गाली नहीं दे पाई, कि साला मेरा पैसा ले गया। बेबी कहे के मतलब बच्चों का भार सहन नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी जानते हैं, मैं खांसी से कई दिन से परेशान था, और जब अंत मेरी भी कुछ समस्याएं होंगी, जब मैं पैदा करके खुद लाया हूं तो उसमें से खर्च भी कर सकता हूं। और जब इन्होंने नहीं सुना तो अंत में मैंने अपना पैसा ले लिया और अपना खर्च कर रहा हूं। खैर, उन बातों को छोड़िए। हमारा ग्रामवासियों से बस यही निवेदन है कि आपका अगर किसी का कोई कर्जा हम पर रहता है, चाहे जैसा भी हो, मेरे भाइयों, मुझसे वो वसूल कर लीजिए, और मेरा हो तो मेरा दे दीजिए। मैंने गांव छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, लेकिन इंसान की मजबूरी होती है कि वो कलंक लेकर के नहीं जी सकता है। आपकी बदौलत नहीं छोड़ा है, आपको सब कुछ दिखा दिया है, यही कलंक छुटाने आया था। मैंने कुछ पंक्तियां दी थी कि बेदर्द माँ बाप, बेवफा पत्नी, अन्यायी पंच, और जहाँ का प्रधान नपुंसक हो, वहाँ न्याय की गुजारिश क्या है। ऐसे गांव में कौन रहना चाहेगा। मैं जहाँ रहता था मुझे सुकून था। मैं आया हूँ
तो आप खुद देख रहे हैं, तो मैं यहाँ क्यों रहना चाहूँगा जब मेरे माँ बाप ही, जब मेरी पत्नी को ही हमसे दर्द होगा। तो मेरे भाइयों, आपसे क्या गिला शिकवा होगा। खैर, दया न करते हुए आपका जो भी कर्जा हो मेरे भाई ले लेना, फिर जाने के बाद गाली मन देना। मेरे कंसुरी वासियों, राजेश यादव का जो वाक्य है, जो वचन है, उसको ध्यान से सुनना। मैं आपको ज़्यादा नहीं 2-4 वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए बाई वीडियो आप लोगों से बात करूंगा और चला जाऊंगा।